नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज का दिन कह सकते हैं इस फाइनेंशियल का पहला दिन है और मार्केट के हिसाब से भी देखिए तो इस महीने का भी पहला दिन है। तो ओवरऑल सिनेरियो देखिए तो बहुत सारे सेंटीमेंट्स मार्केट को ट्रिगर आउट कर रहे हैं। इनफैक्ट कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो कि बाजार को कल के दिन भी वॉलीटाइल रखेंगे। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट। अगर बाजार की रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का। जरूर फॉलो करें इस चैनल को क्योंकि उस चैनल के माध्यम से बहुत सारे आपके डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सी न्यूज़ कितना इफेक्ट कर सकती है, कौन सी कंपनी को क्या ऑर्डर मिला है, किस तरीके से कंपनी फायदा ले सकती है, तो इन सारे कह सकते हैं न्यूज़ का आपको प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी उस चैनल के माध्यम से। इसलिए ज़रूर जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करें जो कि व्हाट्सएप चैनल का लिंक है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसे पहले बाजार की सिचुएशंस जो कि शुरू करते हैं। आज की इनकी बात करें तो देख सकते हैं लगभग ऑलमोस्ट 1.5% की गिरावट क्लोजिंग के टाइम पे, जिसकी शुरुआत अगर देखें तो ठीक ठाक थी जो कि गैप डाउन के साथ देखने को मिली। हालांकि मार्केट में थोड़ी बहुत रिकवरी नजर जरूर आई थी, लेकिन कह सकते हैं सेकंड हाफ जो कि कह सकते हैं उस वक्त तो बहुत ज़बरदस्त गिरावट हुई, लेकिन 10 बजते ही मार्केट में एक तरीके का टेंशन देखने को मिला। अब इसी को अगर कंक्लूड करें आगे तो आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे एक्टिविटी जो कि बाजार को निरंतर तरीके से वॉलीटाइल कर रहे हैं। अब दोस्तों जो सबसे बड़ा जो पॉइंट है बेसिकली पूरे विश्व के लिए है वो है बेसिकली देख सकते हैं अनसर्टेनिटी जो कि यूएस की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है। फिलहाल कंसर्न पॉइंट है रेसिप्रोकल टैरिफ को लेके, और इसी को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को अगर देखें तो इम्पॉर्टेंट डेट कल का जो कि आने वाले कल का दिन है 2 अप्रैल, एक तरीके का डेडलाइन आप कह सकते हैं पूरे विश्व के लिए, जहां पे ग्लोबल ट्रेड इम्पैक्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो नेगेटिविटी है बाजार में वो लगातार क्रिएट इसी वजह से हो रही है। और अगर हम टैरिफ प्लान्स की बात करते हैं परसेंटेज वाइज अगर देखें तो इम्पैक्ट तो ज़रूर पड़ेगा पूरे बाजार पे, और ये जो इम्पैक्ट पड़ेगा ये दोस्तों शुरुआती दिनों तक के लिए होगा। फिलहाल इस चीज़ को अगर आगे ऑब्जर्व करें तो देख सकते हैं ऐसे कुछ मेजर कह सकते हैं सेक्टर्स है जहाँ पे ये सारी चीज़ें प्रेशर के रूप में नजर आएंगी। सबसे पहले बात करें तो रियलिटी, इसके साथ आईटी एंड साथ साथ फाइनेंशियल, एंड रही बात बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो फार्मास्यूटिकल जिसको फार्मा इंडस्ट्रीज भी कहते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कह सकते हैं प्रेशर में नजर आएंगे ये सारे सेक्टर्स। इसके साथ साथ अगर इंडियन मार्केट के हिसाब से बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में थोड़ी बहुत हलचल अच्छे नोट्स पे जरूर है, और वो बेसिकली कह सकते हैं किस चीज़ को है। तो सबसे पहला पॉइंट है बेसिकली आरबीआई की तरफ से, जो कि आरबीआई की तरफ से जो रेट कट्स होने की जो संभावनाएं हैं इसी अप्रैल मंथ में जो मीटिंग कंडक्ट होगी वो एक सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर आपको देखने को मिलेगा इंडियन मार्केट के हिसाब से। अब इसके साथ साथ Q4 के नंबर्स भी आने शुरू हो जाएंगे, तो ये भी कह सकते हैं कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो प्रेजेंट करेगी कंपनी वो एक अच्छे नोट्स पे अगर होते हैं तो मार्केट को थोड़ा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा, जो कि एक तरीके से स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा इंडियन मार्केट को। अब यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज पर लगभग 20% के आसपास का टैरिफ लगते हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सारी ड्राफ्टिंग जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है। अब इसी की प्रपोजल जो है अनाउंसमेंट के तौर पे हमें कल के दिन मार्केट में देखने को मिलेगा कह सकते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये एक कंसर्न पॉइंट है बाजार के लिए फिलहाल जो करंट सिचुएशंस को वॉलीटाइल कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे जो रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर जो इतनी बातें हो रही हैं, अब अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूरी तरीके से देखें बाजार को तो देख सकते हैं इंडिया को कितना नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों कह सकते हैं कुछ चीज़ें प्रेजेंट की गई हैं जो कि इंडिया बिहाफ पे है, और इसी रेसिप्रोकल टैरिफ के कारण जो सब चीज़ें बताई गई हैं अगर वो सारी चीज़ें इंप्लीमेंट होती है तो इंडिया ऑलमोस्ट लगभग $31 बिलियन का लॉस करेगा एक्सपोर्ट के मामले में, जो कि कह सकते हैं इसके इफेक्ट जो है हमारे जीडीपी ग्रोथ पे भी आपको देखने को जरूर मिलेगा। इसलिए ये जो कंसर्न पॉइंट है अभी फिलहाल मार्केट के हिसाब से कि जितने भी टैरिफ प्लान जो कि कंडक्ट हुए हैं और जो भी चीज़ें डिस्कस हुई हैं और जो डिसाइड हुई हैं अगर वो इंडिया पे इम्पोज हो जाता है तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन हाँ समहाउ अगर इंडिया इस चीज़ को लाने में कामयाब हो जाता है कि इसी रेसिप्रोकल टैरिफ को लेके इंडिया अपनी तरफ से अगर टैरिफ जो है वो कम करता है तो इसी रेसिप्रोकल टैरिफ के तहत कह सकते हैं जो गुड्स हैं जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट करे जाएंगे इंडिया से बाहर यूएस में उसका भी थोड़ा बहुत असर कम होगा। तो ये जो अनुमान लगाए गए हैं अभी लगभग $31 बिलियन लॉसेस का, ये सब अनुमान के तौर पे है अभी, और एक्चुअल जो डेटा है वो हम कह सकते हैं आने वाले नेक्स्ट महीने में ही कंफर्म्ड होंगे। लेकिन फिलहाल हर एक एक्सपर्ट्स के द्वारा कह सकते हैं अलग अलग तरीके से आंकड़े लगाए जा रहे हैं ताकि बाजार को किस तरीके से स्टेबल किया जा सके। लेकिन इन सब खबरों की वजह से बाजार थोड़ा बहुत अनस्टेबल तो ज़रूर हो रहा है। लेकिन फिर से कहूँगा दोस्तों ये जितनी भी इश्यूज़ क्रिएट हुए हैं और जितनी भी कंडक्ट हो रही हैं बातें, ये फिलहाल आपको आने वाले एक महीने तक और
वॉलेटाइल करेंगे जब तक एक्चुअल डेटा नहीं निकल के आएगा। और ये एक्चुअल डेटा कह सकते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ लगने के बाद 1 महीने के बाद ही आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा। तो हालांकि हम इस पे नजर रखेंगे, लेकिन इतना जरूर कहूंगा दोस्तों, बाजार पे हर एक पॉइंट्स पे फोकस पॉइंट जरूर बना के रखना है, क्योंकि इन बिटवीन बहुत सी अच्छी खबरें भी हैं जो कि बाजार के मूड्स को थोड़ा अच्छा कर सकती हैं, लेकिन समहाउ ये जो कंसर्न पॉइंट है ना टैरिफ का, ये थोड़ा सा चिंता का विषय जरूर है। अब दोस्तों यहाँ पे इस पॉइंट को अगर कंडक्ट करें तो देख सकते हैं सबसे पहला अच्छा पॉइंट जो है बेसिकली एचएल की अगर बात करें तो आज की देख सकते हैं लगभग 1.25% की मूवमेंट के साथ क्लोजिंग, लगभग 42.25 के आसपास की क्लोजिंग है। शुरुआत तो काफ़ी बेहतर हुई थी, देख सकते हैं गैप अप ओपनिंग एंड कह सकते हैं क्लोजिंग भी ठीक ठाक नोट के साथ हुई है। अगर मार्केट में प्रेशर नहीं होता तो दोस्तों ये स्टॉक आपको ऑलमोस्ट बहुत ही ऊपर नीचे जाता हुआ देखने को मिलता। मतलब अगर परसेंटेज वाइज देखें तो देख सकते हैं एचएल का जो ये स्टॉक है लगभग 6% भी ज़्यादा की आपको इसमें तेज़ी देखने को मिलती। समहाउ कह सकते हैं रीज़न वही है जो कि बेसिकली डिफेंस मिनिस्टर से 2 बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं जिसकी वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 62,700 करोड़ के करीब है। तो कह सकते हैं एक अच्छा इंपैक्ट तो ज़रूर पड़ा है और इस तरीके के ऑर्डर्स और भी इनके पाइपलाइन में पेंडिंग है जो कि धीमे धीमे सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए टारगेट्स भी इसके काफ़ी हद तक ऊपर कर दिए गए हैं। तो ये चीज़ें ज़रूर है, थोड़ा बहुत टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा दोस्तों, सारी बातों पे ध्यान रखना है और पैनिक वाली सिचुएशन तो बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि अगर कैश इन हैंड अपने पास रखेंगे तो इन गिरावटों का फ़ायदा भी उठा पाएंगे। अब दोस्तों अगर बात करें डो जोन्स फ्यूचर लाइव, क्योंकि दोस्तों जो आज की एक्टिविटी हुई है इंडियन मार्केट पे, इसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असर कह सकते हैं यूएस मार्केट में भी देखने को मिलेगा, जो कि मेन कंसर्न पॉइंट वहीं से क्रिएट हुआ है। अब यहाँ पर अगर देखें तो फ्यूचर लाइव के हिसाब से फिलहाल की जो स्थिति है देख सकते हैं 250 पॉइंट के आसपास की गिरावट अभी फिलहाल देखने को मिल रही है। और अगर बात करें वजह की तो देख सकते हैं सेम चीज़ें जो कि फियर ऑन ट्रम्प टैरिफ जो कि लगातार बाजार को कह सकते हैं वॉलेटाइल कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी देखने को मिल जाएंगी जो कि मंगलवार के दिन के डेटा को लेके है। अब देखते हैं मार्केट में ये सारी चीज़ें कब इम्पैक्ट ज़्यादातर तरीके से करती है, और मार्केट में अगर देखें तो यूएस मार्केट की ओपनिंग के बाद और कितना ज़्यादा ये डिप जाता है, क्या 200 पॉइंट से भी ज़्यादा गिरावट होगी, या फिर कह सकते हैं इस फियर का मार्केट में थोड़ा बहुत असर कम अगर होता है तो वो देखते हैं किस पॉइंट पे होगी। लेकिन जब भी यूएस मार्केट की ओपनिंग होगी इसके बारे में प्रॉपर डिटेलिंग आपके सामने हम ज़रूर रखेंगे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं इंडाइसेस का हाल क्या रहा है आज के दिन। तो देख सकते हैं यहाँ आपको देखने को मिलेगा बीएसई की हाल की बात करें तो लगभग 0.2% के आसपास गिरावट। यहाँ मिड कैप 150 की बात करें तो लगभग कह सकते हैं 1% के आसपास की गिरावट। निफ्टी 50 की बात करें तो ऑलमोस्ट 1.5%। और अगर बीएसई स्मॉल कैप की अगर बात करें थोड़ी बहुत रिकवरी है यहाँ, लेकिन बहुत ही माइनस सा चेंज है। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो हर तरफ आपको एक तरीके का लाल निशान ही देखने को मिलेगा जो कि समहाउ 1% से लेके लगभग 1.5-1% के करीब का ज़रूर है। अब ये सारे जो चीज़ें मैटर करती है मार्केट के आज के एक्टिविटी के हिसाब से, अब इसका डाइवर्शन कल के दिन इंडियन मार्केट में कैसे होगा। हालांकि अगर देखें तो कल 2 तारीख है तो बहुत इंपॉर्टेंट दिन भी है, लेकिन कल के दिन सारी चीज़ें अनाउंस नहीं होगी लाइव मार्केट में। जब इंडियन मार्केट की कह सकते हैं क्लोजिंग हो जाएगी, यूएस मार्केट जब की ओपनिंग होगी, उस वक्त कह सकते हैं ये सारी चीज़ें आपको एक्टिविटी के रूप में देखने को मिलेगा। तो जो मेन इफेक्ट है इस टैरिफ का वो हमें कल शाम के दिन देखने को मिलेगा, जिसका असर इंडियन मार्केट में परसों के दिन होगा जो कि बुधवार का दिन है। तो इसलिए ये जो 2 दिन रहने वाले हैं, कल का और परसों का दिन, ये दो दिन जो है दोस्तों मार्केट के थोड़े से क्रूशियल रहेंगे। थोड़ी बहुत गिरावटें होंगी यहाँ पे, और इतना ध्यान रखें अगर ये चीज़ आप मानते हैं कि मार्केट को ऊपर ही जाना है एट लास्ट, तो जरूर इस बात का ध्यान रखें कि इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर वो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा समय देना चाहिए तो एटलीस्ट इतना कहूँगा कैश इन हैंड तब भी रखें, और ये भी कहूँगा दोस्तों पूरा का पूरा कैश यूज़ नहीं करना, एक बार में पोजीशंस को ऐड करना है तो गिरावट में ऐड करें एंड एटलीस्ट मार्केट को लगभग फर्स्ट हाफ कंप्लीट करने दें, उसके बाद ही पोजीशन के बारे में सोच लें। तो कल के दिन की रणनीति इसी तरीके से तैयार करें, मार्केट शुरू होते ही कल के दिन पोजीशन ना बनाएं क्योंकि थोड़ा सा वॉलीटाइल रहेगा मार्केट। तो जैसा हमने आज के दिन डिस्कस किया है, कुछ पॉइंट्स हैं जो हम आखिरी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पैरामीटर के हिसाब से किस टाइम पे क्या क्या एक्टिविटी हो सकती है, और आपको जो एक्शन अगर लेना है तो किस टाइमिंग पे आपको एक्शन लेना है, ये सारी डिस्कस हम आने वाले वीडियो में करने वाले हैं। तो फिलहाल अभी इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।